हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आने वाले कुछ माहों में कई एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, जैसे कि एमपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी CB22, एमपी पुलिस। ये सारे एग्ज़ाम आने वाले माहों में कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसी को ध्यान रखते हुए हमने प्रतिज्ञा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक नई श्रृंखला शुरू की थी। उस श्रृंखला का नाम था स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। उसी श्रृंखला में हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से पहला वीडियो था भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड के बारे में, तथा दूसरा वीडियो था भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो खेल खेले जाते हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि जैसे क्रिकेट में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बताइए, हॉकी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बताइए, पोलो में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। उसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तथा इस चीज़ को हम एक माइंड मैप के द्वारा याद करेंगे। माइंड मैप के बारे में मैंने आपसे एक बार पिछली वीडियो में भी कई चर्चा की थी। माइंड मैप दोस्तों होता क्या है, जैसे हम कोई चीज़ याद करते हैं तो नॉर्मली हमेशा हमें 1 से 2 दिन तक याद रहती हैं, उसके बाद हमें वह भूल जाती हैं। लेकिन आप सभी को पता होगा कि यदि हम एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस कंपटीशन में हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एवं अदर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। उसमें से हमें उन चीज़ों को बार बार रिवाइज भी करना होता है, उन चीज़ों को माइंड में रखना भी पड़ता है कि वो चीज़ें भूल ना जाएं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिन्हें हमें सिर्फ याद करना पड़ता है, उनका कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है, सिर्फ उन्हें माइंड में याद करना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक विधि यूज करते हैं जिसे कहते हैं माइंड मैप। इस विधि में दोस्तों हम करते क्या हैं कि उन चीज़ों को एक माइंड में मैप बनाकर याद करने की कोशिश करते हैं, जिससे वह हमें एक लंबे समय तक याद रहती हैं। ऐसा करने से हमें वो चीज़ें भूलती नहीं हैं और उन चीज़ों को हमें कम समय देना पड़ता है, अर्थात एक बार पढ़ने के बाद बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ता। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा। आप सभी को पता होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे हमारी आँखों में दो प्रकार के दोष होते हैं, जिसे कहते हैं एक निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। इन दोषों में होता क्या है कि मनुष्य की आंखों में कुछ कमजोरियां आ जाती हैं, जिसमें इस दोष के कारण मनुष्य को कम दिखाई देता है। आप लोगों ने इसके बारे में कई बार पढ़ा होगा, तथा इन दोषों को दूर करने के लिए लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा, दोषों को दूर करने के लिए 2 प्रकार के लेंसों का उपयोग किया जाता है। लेकिन हम हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि निकट दृष्टि के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है तथा दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है। तो उसे ही कई फैकल्टी लोग वो लोग दिमाग लगाते हैं कि इन चीज़ों को कैसे याद किया जाए। तो हर फैकल्टी लोग बताते हैं कि इन चीज़ों को ऐसे याद किया जाए, तो उसी को हम एक ट्रिक नाम दे देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा, जैसे मैंने लिखा उदय, जैसे लिखा मैंने अनिल और लिखा उदय। अब ये चीज़ें कैसे रिलेट हैं अपने, जो मैंने अभी बताया कि आंखों में 2 दोष होते हैं। आप देखेंगे कि अनिल में नी आ रहा है, तो इसमें हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष, और अनिल का नाम लेते ही पहले आ आता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है उस दोष को दूर करने के लिए। उसी प्रकार से हमने यदि उदय का नाम लिया तो उदय में आता है दा मतलब हो गया दूरदृष्टि दोष, और आगे क्या आता है उ, तो उ से हो गया उत्तल लेंस। तो इन चीज़ों को हम ऐसे याद करते हैं, जैसे अनिल से हो गया कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है तथा दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इन्हीं चीज़ों को हम लोग बोल देते हैं कि ये ट्रिक हैं जो हमें आसानी से याद दिला देती हैं। लेकिन हमको करना क्या है कि हमें हर चीज़ों में, यदि जहाँ चीज़ें भी याद करनी है, उन चीज़ों में एक माइंड लगाना है कि अच्छा इन चीज़ों को कैसे याद किया जाए। उसी के कारण हमें एक माइंड मैप, मैंने बताया कि हमको एक माइंड में एक मैप तैयार करना होता है कि इन चीज़ों को कैसे याद करना है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तथा उसी से संबंधित हम इन चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम इस वीडियो में खेल में खेले जाने वाले खिलाड़ियों की संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं संख्याओं को हम कुछ माइंड मैप से याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। आपने सुना होगा कि यदि जैसे एक कुछ बनाना है हमको, क्या कहते हैं, एक तंबू टाइप का, तो उसमें 4 हमें पोल लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें चारों तरफ से सपोर्ट मिलेगा। यदि 4 पोल लगाने पड़ते हैं तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। माइंड मैप से ऐसे याद करेंगे। जैसे बास्केटबॉल होता है, बास्केटबॉल आपने सुना होगा। बास्केटबॉल जैसे हम कह सकते हैं बिस्कुट,
बिस्कुट अधिकतर आपने देखा होगा 5 रुपये की आती थी। हमारे ज़माने में तो वह 2 रुपये की भी आती थी। अब तो मेरे को नहीं लग रहा कि 2 रुपये वाली भी आती होगी, अब 5 वाली अधिकतर आती हैं। तो बास्केटबॉल से याद रखेंगे कि बिस्कुट हमारी 5 रुपये की आती है, तो उसमें 5 खिलाड़ी होंगे। और जैसे वॉलीबॉल हो गया, वॉलीबॉल को हम एक माइंड मैप से याद कर सकते हैं। जैसे कि वॉलीबॉल को हम कह सकते हैं एक बल्ला होता है, यदि हम बल्ले से गेंद को मारते हैं तो हम अधिकतर यही सोचते हैं कि वह 6 रन जाना चाहिए। तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, तो इसको याद करने के लिए हम खो खो का कहेंगे 9-9, तो खो खो से 9-9 मतलब 9 खिलाड़ी इसमें होते हैं। इसके अलावा कबड्डी, यदि हम कबड्डी खेलते हैं तो जब हम अपने गांव या घर में कबड्डी खेलने के लिए सोचते हैं तो सभी को बोलते हैं चलो साथ में कबड्डी खेलते हैं। तो उससे याद कर लेंगे कि चलो साथ में कबड्डी खेलते हैं, तो 7 से हो जाएगा, 7 खिलाड़ी कबड्डी में होते हैं। उसी प्रकार रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। इसके बारे में आप एक बार सोचिएगा कि रग्बी जो टूर्नामेंट होता है वह एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है तथा उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। तो इसको मैं कैसे याद करूं? जैसे मैंने इन 4 से 5 चीज़ों में एक माइंड मैप बनाने की कोशिश की, वैसे भी इसमें आप प्रयास कीजिएगा। जैसे बेसबॉल को कैसे याद कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा बेसबॉल, तो आपने कहा नो बॉल मतलब 9 खिलाड़ी हो गए। क्रिकेट में यूज होता है ना कि नो बॉल, तो बेसबॉल को मैंने बना दिया नो बॉल, तो हम उसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बेसबॉल मतलब 9 खिलाड़ी खेले जाते हैं। इसके अलावा जैसे वाटर पोलो हो गया, वाटर पोलो में यदि पहले हमने पढ़ा था पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जैसे ही ये वाटर शब्द जुड़ गया, वाटर में कितने शब्द हैं? 1 2 3 शब्द हैं। तो पहले पोलो में कितने खिलाड़ी थे? 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे ही आप नेट बॉल में एक बार अपने माइंड के द्वारा सोचने की कोशिश करिएगा कि मैं इसको कैसे याद करूं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं, और फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में ये तो सब नॉर्मली आप सभी लोगों को पता होगा कि इन सभी खेलों में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि आप कोई भी चीज़ यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा, यदि वहाँ फैक्ट है, यदि कोई फैक्ट है उसको याद ही करना है, तो एक माइंड लगा के थोड़ा सा याद किया करिए, जिससे वह लंबे समय तक आपके माइंड में रहे। अन्यथा यदि कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको तो आपको समझना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट तो जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको देखो बहुत चीज़ें पढ़नी है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको जीके भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। यदि आप एक ही चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे तो वो बहुत समय हमारा कंज्यूम हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसे पढ़ना है कि कम समय में भी हमको ज़्यादा बेनिफिट हो। यदि एक चीज़ उसको पढ़ रहे हैं तो उसको दोबारा रिवाइज ना करना पड़े। और इस तरह का दिमाग हम अधिकतर कहाँ से लगा सकते हैं? जहाँ यदि हमारी रटने की बात होती है कि यदि फैक्ट है कि इसको हमको याद करना है। जैसे इसमें अब फैक्ट है, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कैसे कभी कम होंगे कभी पीछे होंगे, तो फैक्ट है, इसको तो याद करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप चीज़ों को याद करिए जिससे आपको वह जल्दी याद हो तथा लंबे समय तक आपके माइंड में बनी रहें। दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तथा इस माइंड मैप में थोड़ा सा आप भी काम करिएगा। हर सब्जेक्ट में आप लगाने की कोशिश करिएगा कि कहाँ मैं अपना माइंड यूज कर सकता हूँ। तो वीडियो यदि पसंद आई हो तो उसे लाइक करना ना भूलें, तथा कमेंट में अपनी क्वेरी ज़रूर बताया करिएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है, हमें क्या सुधार करना चाहिए, कंटेंट कैसा है, उसके बारे में प्लीज़ इसमें थोड़ा सा कमेंट किया करिए। तथा चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।